हेलो एवरीवन दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल लर्न झक्कास पे। तो दोस्तों आज हम देखने वाले हीट चैप्टर का नेक्स्ट पार्ट जो कि हीट एक्सचेंज क्या होता है वो देखेंगे। उसी के साथ साथ मेजरमेंट ऑफ स्पेसिफिक हीट यानी क्या है कि हीट मिक्सचर ये जो फॉर्मेशन होता है, जो प्रिंसिपल होता है वो देखेंगे। वो क्या होता है, ये दोनों पॉइंट्स आज हम बहुत अच्छी तरह समझेंगे। ओके दोस्तों, तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। तो यहाँ पर देखो, फर्स्ट हम क्या समझेंगे कि हीट एक्सचेंज यानी होता क्या है ये समझेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो हीट एक्सचेंज, तो इसका एक प्रिंसिपल होता है हीट एक्सचेंज। तो देखो समझो इसमें एग्जांपल के थ्रू कि कोई ऑब्जेक्ट है, वो ऑब्जेक्ट क्या है, वो ऑब्जेक्ट गर्म है, वो ऑब्जेक्ट क्या है, गर्म है, वो ऑब्जेक्ट क्या है, हॉट है, वो ऑब्जेक्ट क्या है, हॉट है। तो उसको देखो, ये ऑब्जेक्ट ऑलरेडी हॉट ऑब्जेक्ट है, तो इसको अगर हम हीट देंगे तो उस हीट को वो गेन करेगा क्या, नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी हीट है, तो वो क्या करेगा, उस हीट को लॉस करेगा, उस हीट को क्या करेगा, ये लॉस करेगा। ये हॉट ऑब्जेक्ट। लेकिन देखो फिर ये क्या है, ये एक कोल्ड ऑब्जेक्ट। ये क्या है, ये कोल्ड ऑब्जेक्ट है, और इसको अगर हम हीट देंगे तो ये क्या करेगा, उस हीट को गेन करेगा, उस हीट को क्या करेगा, गेन करेगा। क्योंकि ये क्या है, कोल्ड है, तो कोल्ड है तो हीट को गेन करेगा, और ये ऑलरेडी हॉट है तो हीट को क्या करेगा, लॉस। जैसे कि अगर आपके मोबाइल में 20% चार्जिंग है तो वो क्या करेगा, 100% करने के लिए उस चार्जिंग को गेन करेगा। ओके, यानी क्या, वो कोल्ड हो गया। और देखो अगर आपके मोबाइल में 100% ऑलरेडी चार्जिंग है तो उस चार्जिंग को गेन करेगा, नहीं करेगा, क्योंकि ऑलरेडी 100% चार्जिंग है उसमें, तो वो लॉस करेगा। तो ये हॉट ऑब्जेक्ट क्या करता है, हॉट ऑब्जेक्ट हीट को लॉस करता है और कोल्ड ऑब्जेक्ट हीट को गेन करता है। यही जो रिलेशन होता है, यही जो प्रिंसिपल होता है, उसी को हीट एक्सचेंज बोलते हैं। तो इसको देखो एक प्रिंसिपल होता है, एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझ में आ चुका होगा। तो देखो क्या प्रिंसिपल होता है कि हीट लॉस बाय हॉट ऑब्जेक्ट, हॉट ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू हीट गेन बाय कोल्ड ऑब्जेक्ट। यानी कि हीट जो हीट लॉस करता है हॉट ऑब्जेक्ट, और कोल्ड ऑब्जेक्ट हीट को गेन करता है। और ये जो प्रिंसिपल होता है इसी को क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एज प्रिंसिपल ऑफ हीट एक्सचेंज। इसी को क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल ऑफ हीट एक्सचेंज। यानी यही क्या होता है, हीट एक्सचेंज की प्रोसेस होती है। समझ में आया कि कोई ऑब्जेक्ट अगर ऑलरेडी हॉट है तो वो हीट को लॉस करेगा, और कोई ऑब्जेक्ट कोल्ड है तो वो हीट को गेन करेगा। समझ में आया? तो यही होता है हीट एक्सचेंज की प्रोसेस। ओके, आई होप कि हीट एक्सचेंज आपको समझ में आ चुका होगा। अब हम देखेंगे स्पेसिफिक हीट को मेजर करने के लिए एक फॉर्मूला बनता है, उसको समझेंगे। ओके, स्पेसिफिक इसी के ऊपर से बनता है। तो उसमें देखो क्या है, मेजरमेंट ऑफ स्पेसिफिक हीट। ये बुक में दिया है कि मिक्सर, स्पेसिफिक मिक्सर क्या होता है वो दिया है। ओके, उस तरह दिया है। तो इसमें देखो क्या होता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है, जैसे कि देखो, जैसे कि हीट गेन। ओके, यहाँ पर क्या बोलेंगे हम, हीट लॉस बाय हॉट ऑब्जेक्ट या फिर हॉट सॉलिड ऑब्जेक्ट, हीट लॉस बाय सॉलिड ऑब्जेक्ट। इसको हम Q से डिनोट करते हैं। इसको क्या Q से डिनोट करते हैं, और ये इक्वल होता है, ये किसके इक्वल होता है, इक्वल होता है जो सॉलिड ऑब्जेक्ट है उसका मास ऑफ सॉलिड ऑब्जेक्ट मल्टीप्लाई बाय इट्स यानी सॉलिड ऑब्जेक्ट का स्पेसिफिक हीट, जो स्पेसिफिक हीट होती है वो, और मल्टीप्लाइड बाय अगेन इसमें क्या, कि कैलोरीमीटर। इसमें क्या, इट्स कैलोरीमीटर, इसका कितना कैलोरीमीटर है वो। इन तीनों चीज से क्या बनता है, इन तीनों चीज से हीट लॉस बाय सॉलिड ऑब्जेक्ट बनता है, और उसको हम क्यूसी डिनोट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट।
फिर सेकंड पॉइंट का इसी में, इसमें सेकंड पॉइंट आता है कि हीट लॉस बाय सॉलिड ऑब्जेक्ट हो गया। फिर देखो तब क्या, उसके बाद क्या देखो हीट, यहाँ पर देखो उसके बाद क्या हीट गेन बाय वाटर, हीट गेन बाय वाटर, और इसको हम Q1 से डिनोट करते हैं। और ये भी इक्वल होता है तीन चीजों के लिए, जैसे कि वाटर का मास, वाटर का मास ऑफ वाटर, वाटर मल्टीप्लाइड बाय इसकी स्पेसिफिक हीट, स्पेसिफिक हीट, उसी के साथ साथ इट्स कैलोरीमीटर, इसी का कैलोरीमीटर। ये सेकंड चीज हो गई। और थर्ड चीज क्या होती है कि हीट गेन बाय कैलोरीमीटर। अब हीट गेन बाय कैलोरीमीटर का एक रिलेशन होता है कैलोरीमीटर, इसका भी, इसको Q2 से डिनोट किया जाता है। और इसका भी इक्वल में देखो क्या रिलेशन बनता है कि हीट मास ऑफ कैलोरीमीटर मल्टीप्लाइड बाय इट्स स्पेसिफिक हीट। और इसी में मल्टीप्लाई क्या होता है, इसी में मल्टीप्लाई इसकी कैलोरीमीटर, इस तरह ये रिलेशन होता है। तीनों रिलेशन से एक फार्मूला बनता है, जो कि देखो क्या फार्मूला बनता है कि देखो यहाँ पर Q इज इक्वल्स टू क्या होता है, देखो इज इक्वल्स टू क्या होता है कि हीट गेन बाय वाटर है, तो Q यहाँ पर देखो Q2 या फिर Q1 लिख सकते हो प्लस Q2, यानी स्पेसिफिक हीट मेजर करने के लिए एक फार्मूला बनता है, जो कि है हीट लॉस बाय सॉलिड ऑब्जेक्ट या फिर कोई ऑब्जेक्ट Q इज इक्वल्स टू हीट गेन बाय वाटर प्लस हीट गेन बाय क्या कैलोरीमीटर। ये फॉर्मूला बनता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये न्यूमेरिकल्स में आपको अगर बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। और ये फॉर्मूला स्पेसिफिक हीट मेजर करने के लिए यूज होता है। तो आई होप कि ये देखो तीनों पॉइंट्स का जो रिलेशन मैंने बताया वो आपको अच्छी तरह समझ में आ गया। और ये तीनों रिलेशन से एक फॉर्मूला फॉर्म हुआ और एक फॉर्मूला है। तो आई होप दोस्तों कि हीट एक्सचेंज क्या होता है वो, और मेजरमेंट ऑफ इट्स स्पेसिफिक हीट ये क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, उसका रिलेशन क्या होता है, वो सभी चीजें आपको समझ में आ चुकी होंगी आज की वीडियो में। तो दोस्तों फिर मिलते एक नए चैप्टर के साथ। तो दोस्तों तब तक के लिए जय हिंद।